बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर आज हमें एफएनएस के पाकिस्तान के डिफरेंट सेंटर में आने वाले 29 अगस्त को जो है ना वो एकेडमिक के जो एमसीक्यूज आए थे वो यहाँ पर आपको मैं विद आंसर्स बताऊंगा। इसमें 201 से लेकर 220 तक एमसीक्यूज करेंगे। ये 20 एमसीक्यूज बनते हैं। पहले 200 एमसीक्यूज की वीडियो मैं जो है ना वो बना चुका हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी हो रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी वो जाके वॉच कर लें। मैंने उन तमाम वीडियोज़ को इकट्ठा करके उनकी एक प्ले लिस्ट जो है जनरेट कर लिया है, तो आप वो प्ले लिस्ट वॉच कर लीजिए, या आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ तो वहाँ पर भी उस प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके चेक कर सकती हैं। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर गिवन है। अगर आपने नेक्स्ट सेशन के लिए एफएनएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हैं। अगर आपने एफएनएस का फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा डाउनलोड करना है तो ये मेरी वेबसाइट है progenestress.com, वहाँ पर जाके आप डेटा डाउनलोड कर सकती हैं। फर्स्ट वन हमारे पास जो क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द बॉयल्स लाइज एंड। अब जो ग्राफ है वो आप चेक कर लीजिएगा किस तरह का होता है। आइसोथर्म इसका नाम है, तो आइसोथर्म का जो ग्राफ होता है वो किस तरह का होता है तो वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। पैरेलल होता है या आर्टिकल जो भी। व्हाट गैस इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। जब बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस होती है तो एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर कौन सी गैस जो है उसमें से रिलीज होती है? सल्फर। आप स्पेल जो है ना वो डिफरेंट कर लीजिएगा। What component or circuit does voltage lead to the current in? इसका RL सर्किट कौन सा सर्किट होता है हमारे पास वोल्टेज के लिए? तो RL। इन अ 3 फेज करंट सिस्टम व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 लाइंस? तो इसका आंसर हमारे पास 120 डिग्रीज। नेक्स्ट वन है, फॉर विच डाइजीज डिड लुइस पास्चर डिस्कवर अ वैक्सीन? किस डाइजीज के लिए, किस बीमारी के लिए लुइस पास्चर ने वैक्सीन डिस्कवर की थी, दरियाफ्त की थी? एंथ्रैक्स। इसका आंसर हमारे पास आ जाता है, ये एक इंग्लिश का एमसीक्यू है 206 वाला। आई एम राइटिंग इन अ पेंसिल सो आई कैन स्क्रब माई मिस्टेक। यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी? तो स्क्रब ऑफ। और इसका जो आंसर बनता है कि मैं पेंसिल से लिख रही हूँ ताकि मैं अपनी गलतियों को दोबारा से इरेज कर सकूँ। स्क्रब ऑफ का मतलब होता है इरेज करना, मिटाना। आप इसमें ये देख लीजिए कि आई एम राइटिंग इन लिखा हुआ है, तो राइटिंग के साथ जो इन प्रेपोजिशन है यहाँ पर आपको नेक्स्ट ये भी आ सकता है, आई एम राइटिंग आगे डॉटर लगे हों, ठीक है, तो पेंसिल लगा हो और कौन सी प्रेपोजिशन आएगी तो इन आएगी। वहाँ पर ये ऑप्शन आ सकते हैं इन, नेट, ऑफ, तो इन वहाँ पर प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। लाइकन इज एन एसोसिएशन बिटवीन विच 2 ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स? कौन से भी लाइकन जो है ना वो एसोसिएट करते हैं ऑर्गेनिजम्स? फंजाई और एल्गी आर द साइनोबैक्टीरिया। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द Cr+3 इज़, हमारे पास AR जो है ना वो रम गोल्ड। और ये आपने कॉन्फ़िगरेशन जो है ना इसको याद कर लेना है। ये कॉन्फ़िगरेशन वाले जो है ना टेबल के अंदर अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ से इसको थोड़ा सा आप क्रैम कर लीजिएगा। क्रैमिंग वाली कुछ चीज़ें होती हैं बीच में। व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर द पैर्सिमोनियस? पैर्सिमोनियस किसको कहते हैं हमारे पास? कोई भी फजूल खर्ची से गुरेज करना किसी चीज़ से। इसका वैसे सिनोनिम चीप भी बन सकता है। फ्रूगल जो है ना इसका सही सूटेबल आंसर बनता है। तो इसका मतलब भी वही होता है कि आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है ना, वैसे फजूल खर्ची से मुराद ये नहीं है सिर्फ पैसों की, बल्कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है आप उसको अगर ऐसे ज़ाया कर रहे हैं तो उसके लिए हम पैर्सिमोनियस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डज़ द फ्रेज़ जेल बर्ड मीन? जेल बर्ड का क्या मतलब? अच्छा, जेल और बर्ड दोनों से मुराद है कि जेल का परिंदा, और परिंदा क्या करता है भाई, कभी किस जगह कभी किस जगह। तो यहाँ पर जेल बर्ड से वही मुराद होगा कि ऐसा शख्स जो फ्रीक्वेंटली जेल के अंदर जाता है फिर बाहर आ जाता है, ठीक है। जेल बर्ड इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ द बीइंग फ्रीक्वेंटली इन एंड आउट ऑफ द जेल और प्रिजन। मतलब एक ऐसा शख्स या ऐसा कोई भी जिसकी हिस्ट्री डेवलप हो कि वो जेल में कई दफ़ा गया और कई जगह जो है ना वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये आप जो है ना चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड फॉर्म द प्रोटीन इन द बॉडी? तो क्या टाइप होती है जी? 20 टाइप्स के होते हैं। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द, नेक्स्ट वन हमारे पास, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द रेशो IC एंड IB? इसको हम क्या कहते हैं? इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं या तो करंट गेन कहते हैं, या करंट ट्रांसफ़र रेशो कहते हैं, या इनपुट करंट आउटपुट, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट करंट भी कह देते हैं। व्हाट डज़ द फ्रेज फेस अप मीन? फेस अप का मतलब होता है कि टू बी ऑनेस्ट। कोई भी चीज़ है ना वो आप मुँह पे बात करते हो, बिल्कुल सीधी सादी सच बोलते हो। फेस अप यानी कि उसके मुँह के सामने या अपना मुँह उसके साथ सीधा करके। टू डील विद समथिंग हेड ऑन, टू बी ऑनेस्ट आर द ट्रूथफुल। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द लिथियम +2? हमारे पास जो आंसर आ जाता है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द लिथियम +2 अकॉर्डिंग टू द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इज़ 0.5। अच्छा, अभी आप यहाँ तक आ गई हैं तो मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ तो ये ख़ास आप लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूँ। साथ में मेरा व्हाट्सअप का ग्रुप है, उसमें एक्सपीरियंस सेंड करते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो भी वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा आप लोगों की हेल्प के लिए। तो आप जो है ना इस वीडियो को लाइक कर दें, यही आपकी तरफ से जो है ना मेरी ये एक यूँ कह लें प्राइज़ है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द रेशो ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज़ द बल्क मॉडुलस?
द फ्रेज इन द नेक ऑफ द टाइम मीन्स इन द नेक ऑफ टाइम, नेक आपको पता ना गर्दन और टाइम मतलब बिल्कुल एन मौके पे किसी चीज़ का आ जाना। मिसाल के तौर पर जब हम मूवीज़ देखते हैं तो विलन कोई भी काम करने लगता है कोई बुरा, तो एकदम जो है ना वो हीरो प्रकट हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी बुरा काम हो रहा है और वहाँ पर एकदम कोई आ जाए, दैट समथिंग हैपन जस्ट इन टाइम टू अवॉइड अ प्रॉब्लम, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए या उसको फेस करने के लिए वहाँ पर फ़ौरन से जो है ना वो हैपन या आ जाए। इन द केस ऑफ द पोक्सीनिया इन्फेक्शन हाउ इज इट स्प्रेड, पोक्सीनिया इन्फेक्शन आर टिपिकली स्प्रेड बाय द स्पोर्स और द फंजल स्पोर्स। उसके बाद द AC जनरेटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो फैराडेज लॉ ऑफ द इंडक्शन हमारे पास जो है ना इसका आंसर आ जाता है। जो AC जनरेटर जो है ना वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है। व्हाट आर द लिपर्स दैट प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड द लीव्स फ्रॉम द वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज, तो कौन से हमारे पास लिपिड होते हैं जो कि प्लांट्स को और लीव्स को उनके जो पानी होता है उसके लॉसेस से और डैमेज से बचाते हैं। हमारे पास आ जाता है जी वैक्सीज। लास्ट वन है जो व्हाट इज़ द pH ऑफ अ सॉल्यूशन विद 0.001 मोल HCl, HCl के 0.001 मोल की जो हमारे पास pH है वो कितनी है, वो है 4। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चंस थे। आई होप आपको थोड़ी बहुत जो है ना वो इन चीज़ों की समझ आई होगी। तो आप वीडियो को एक लाइक कर दें और मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको जो है ना वो मैं टाइम टू टाइम ये चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँ और उसके अलावा मैं इंटरव्यू वगैरह की चीज़ें भी आपके सामने जो है ना वो अपलोड करूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।